राधे राधे। चित्रकूट नाम सुनने पर आपके मन में सबसे पहला ख्याल चित्रकूट के प्रसिद्ध धामों का ही आता होगा और यह होना लाजमी भी है क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहानियाँ और स्थल भी मिलेंगे जिनके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता। इनमें से एक नाम है गणेश बाग। यह गणेश बाग करवी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक तरह से कहें तो यह चित्रकूट धाम करवी के शहर के क्षेत्रफल में ही यह स्थान मौजूद है। आप इस समय देख रहे हैं ये सुंदर बावड़ी। यहाँ चित्रकूट क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यहाँ बावड़ियों का निर्माण होता था। इस बावड़ी का जो परिसर है, जो दीवारें हैं, वो ईंटों से बनी हुई हैं जो कि काफ़ी पुरानी है। और इस बावड़ी का जो मेहराब है वो आप देख रहे हैं, सिंगल पत्थरों से ये मेहराब बना हुआ है। और बावड़ी की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है, किंतु इस समय इनका कोई अनुरक्षण, मेंटेनेंस इत्यादि न होने के कारण यह ऐतिहासिक स्थल एकदम जर्जर हो चुका है। यह स्थान मराठों ने बनवाया था और यह स्थान भी मराठाओं द्वारा बनवाए गए किले, मंदिर और बावड़ियों की श्रृंखला में ही ये भी एक स्थान मौजूद है। यह स्थान चित्रकूट का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, जिसे आप इस बावड़ी के अवलोकन के पश्चात आप उसका दर्शन करेंगे। यह बावड़ी कितनी गहरी है इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस बावड़ी में एक अत्यंत गहरा यहाँ पर कुआं भी है, इसको भी हम आपको अभी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये बावड़ी का व्यंगम दृश्य। ये इस बावड़ी का जो निर्माण है वह पेशवा नरेश विनायक राव पेशवा द्वारा 1800 ईस्वी के लगभग करवाया गया बताया जाता है। इस बाग का इस्तेमाल पेशवाओं द्वारा गर्मियों में खेलने के लिए और पारिवारिक मनोरंजन के लिए इसका निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं बावड़ी का पूरा दृश्य। दृश्य से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस बावड़ी का कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये बावड़ी का वह स्थान है जहाँ पर एक सुंदर कुआं भी है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये बावड़ी का कुआं है और इसी से बावड़ी जुड़ी हुई है। और इसके पश्चात हम दिखाएंगे इस परिसर के मिनी खजुराहो, जिसे चित्रकूट का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इस
मिनी खजुराहो चित्रकूट में खजुराहो शैली पर आधारित काम और कला का सुंदर रूप से चित्रण किया गया है। ये प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक जगह होने के कारण इस जगह पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है और यह है वह मिनी खजुराहो जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पर इन इमारतों पर उकेरी गई है, जिनमें से एक कलाकृति आप देख रहे हैं, ये गणेश जी हैं, जिसके कारण यह पता लगता है कि यह एक हिंदू ऐतिहासिक स्थान रहा होगा। यहाँ पर अन्य प्रकार की मूर्तियां भी हैं, जिन्हें इस सुंदर भवन पर उकेरा गया है। पेशवा ने गणेश बाग के साथ पुरानी कोतवाली किला, गोल तालाब और नारायण बाग भी बनवाया था। गणेश बाग की दीवारों को काट काट कर उन पर देवी देवताओं की मूर्तियों को गढ़ा गया है। आप देख रहे हैं ये गणेश बाग का सुंदर दृश्य। ये बहुत ही सुंदर इसकी रचना है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में ये सक्षम है और इनको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी इनको देखेंगे तो आप जरूर अभिभूत होंगे कि हमारे देश का इतिहास कितना समृद्ध है। इसमें ये महल है, इसको 5 मंजिलों के समूह में बनाया गया था। इसमें सबसे ऊपर शिखर पर काम और कला के बहुत से भीतरी चित्र खोदे गए हैं। कुछ चित्रकारी तो खुले तौर पर कामुक मुद्रा में इनको बनाया गया है। इस गणेश बाग परिसर में इस समय मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो हम इनमें अंदर तक नहीं जा सके हैं। कुछ चित्रकारी में पुराणों और रामायणों पर भी आधारित चित्र हैं। यहाँ पर आपको काम, योग और भक्ति का एक अद्भुत और खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 7 अश्वों के रथ पर सवार चित्र भी बनाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से गणेश बाग को मिनी खजुराहो का नाम दिया जाता है। नागर शैली की विशेषता है कि ऊंची जगह बनाकर ही मूर्ति बनाई जाती हैं। यहाँ के मंदिर में बनी मूर्तियां खजुराहो के मंदिर में बनी मूर्तियों की तरह ही हैं। साथ ही बाग में एक बावड़ी भी है, जिसमें 7 खंडे हैं, जिनको कि हम आपको पूर्व में दिखा चुके हैं। ये गणेश बाग का तालाब है, जिसके कि आप इस समय देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक तालाब है। इस तालाब का निर्माण भी मराठा काल में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इस गणेश बाग से एक अन्य रास्ता भी दूसरे महल के लिए जाता है, जो कि गुप्त रखा गया था। इस महत्वपूर्ण स्थान को जब भी आपका चित्रकूट आना हो तो आप अवश्य देखिएगा, आपको पसंद आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। साथियों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।